चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पेपर सेकंड के यूनिट थर्ड पर। ठीक है, तो यूनिट थर्ड में हम लोगों को स्पेशली यहाँ पर डिस्कस करना है गैमेटोजेनेसिस के ऊपर। राइट, कि यहाँ पर गैमीट का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, युग्मक का निर्माण कैसे होता है। तो आपको पता है कि जो मेल और फीमेल स्पेशली जो मेमल्स होते हैं, इन मेमल्स में गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा होता है। ठीक है, तो हायर लेवल पर ही हम लोग डिस्कस करेंगे, हालांकि लोअर लेवल पर जो ऑर्गेनिज्म है उनमें भी गैमीट का फॉर्मेशन होता है। सेम प्रोसेस वही होता है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर हायर लेवल ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, तो मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में जो गैमेटोजेनेसिस हो रहा है वो दो तरीके से हो रहा है। एक तो फीमेल में हो रहा है, दूसरा मेल में हो रहा है, क्योंकि मैमल्स में दो इंडिविजुअल पाए जाते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल होता है। तो दोनों में क्या होते हैं, अलग अलग प्रोसेस के थ्रू गैमेटोजेनेसिस होता है। तो इसके अंतर्गत लिखें, गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत थ्योरी लिख लें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म के गोनेट्स, ऑर्गेनिज्म के गोनेड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म के गोनेट्स। गोनेट्स की अगर हम जब भी बात करेंगे तो मेल के केस में टेस्टिस की बात होगी और फीमेल के केस में ओवरी की बात होगी। ठीक है, तो गोनेड को एक्चुअल में टेस्टिस और ओवरी कहते हैं, जनद। ठीक, तो जनद क्या है, वृषण और अंडाशय। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म के गोनेट्स, टेस्टिस एंड ओवरी में पाई जाने वाली पाई जाने वाली जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स, जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स से, यानी कि जो जर्मिनल एपिथेलियम यहां पर पाया जा रहा है, जर्मिनल एपिथेलियम एक लेयर है, ठीक है, जिसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये कोशिकाएं क्या करती हैं, गैमेट का फॉर्मेशन बना करती हैं। ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाओं से गैमीट्स के बनने की क्रिया, गैमीट्स के बनने की क्रिया, फॉर्मेशन या प्रोडक्शन की क्रिया, बनने की क्रिया गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। तो अगर पूछा जाए गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि जो टेस्टिस और ओवरी में जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स पाई जाती हैं, उनसे गैमीट फॉर्म होते हैं और ये जो क्रिया कहलाती है गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। अब ये गैमेटोजेनेसिस हो कैसे रहा है स्पेशली, है ना भाई, टेस्टिस में जो जर्मिनल एपिथेलियम है वो किस तरीके से डिवीजन कर रहा है, ओवरी में जो जर्मिनल एपिथेलियम है वो किस तरीके से डिवीजन कर रहा है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्टिस और ओवरी के अंतर्गत। फिलहाल तो अभी थोड़ा सा और यहां पर लिख लीजिए, गैमेटोजेनेसिस कहलाती है जो आपस में, गैमेटोजेनेसिस कहलाती है, ठीक है, जिसके द्वारा गैमीट के बनने की प्रक्रिया गैमेटोजेनेसिस कहलाती है, जिसके द्वारा बने गैमीट्स, जिसके द्वारा बने गैमीट्स आपस में फ्यूज होकर, आपस में फ्यूज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, जिस क्रिया को फर्टिलाइजेशन, निषेचन, आपस में फ्यूज होकर गैमीट जो होते हैं ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे और क्या बनाएंगे बेटा, जाइगोट बनाएंगे। याद रखना, मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं और ये जो प्रोसेस कहलाता है, दिस प्रोसेस आर आल्सो कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, दैट मींस निषेचन। इसमें भी कई रीजन होते हैं, जैसे कि यहाँ पर सिंगैमी होगा, फिर प्लाज्मोगैमी होगा, फिर कैरियोगैमी होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में भी कई प्रोसेस होते हैं, 3-4 प्रोसेस होते हैं, तो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तथा यह जाइगोट, ये जो जाइगोट बना, अब इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये जाइगोट क्या करेगा, आगे चल करके एम्ब्रियो बनाएगा, तथा यह जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज होकर, एम्ब्रियो में चेंज होकर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद, यानी कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा उसके बाद एक न्यू ऑर्गेनिज्म, एक नए जीव
एक न्यू ऑर्गेनिज्म में परिवर्तित हो जाता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चलिए नए लाइन से लिखे हैं, ह्यूमन बींग्स व अदर मैमल्स, ह्यूमन बींग्स व अदर मैमल्स, जो अन्य मैमल्स हैं इनकी अगर हम लोग बात करें और ह्यूमन बींग्स की बात करें तो उनमें कैसे हो रहा है, ह्यूमन बींग्स व अदर मैमल्स हेट्रोगैमेटिक होते हैं। हेट्रोगैमेटिक कहने का मतलब होता है कि इनमें मेल गैमीट अलग होता है, फीमेल गैमीट अलग होता है, चाहे मैमल्स में किसी की बात करी जाए, चाहे ह्यूमन बींग्स में किसी की बात करी जाए। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में जो मेल और फीमेल होते हैं इनमें अलग अलग गैमीट बनते हैं, जिस कारण इन लोगों को हम लोग, इन पर्संस को या इन ऑर्गेनिज्म को हम लोग हेट्रोगैमेटिक कहते हैं। राइट, तो क्या लिखा, ह्यूमन बींग्स व अदर एनिमल्स हेट्रोगैमेटिक होते हैं, अतः इनमें स्पर्म व एग के फॉर्म में, स्पर्म व एग के रूप में दो प्रकार के गैमीट्स, टू टाइप्स के गैमीट का फॉर्मेशन होता है, दो प्रकार के गैमीट का फॉर्मेशन या प्रोडक्शन होता है। इन गैमीट्स के, आगे लिखें, फटाफट लिखें, इन गैमीट्स के फॉर्मेशन के लिए, निर्माण के लिए गोनेट्स में दो प्रकार के भिन्न या दो प्रकार के डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। गोनेट्स में दो प्रकार के डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, जिन्हें क्रमशः स्पर्मेटोजेनेसिस, इसी को हम लोगों को डिस्कस करना है, जिन्हें क्रमशः स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया है ये मेल में होगी। ठीक है, तो ये मेल में गैमीट फॉर्मेशन के समय होती है, तो मेल गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है, ये मेल गैमीट फॉर्मेशन होगा स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा। ठीक है, व ऊजेनेसिस मींस ये फीमेल में होगा, तो फीमेल गैमीट फॉर्मेशन कराएगा। ठीक है, जिन्हें क्रमशः स्पर्मेटोजेनेसिस व ऊजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा मेल गैमीट, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा मेल गैमीट स्पर्म, ये क्या है बेटा, मेल गैमीट है, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा मेल गैमीट ब्रैकेट में स्पर्म के रूप में, स्पर्म के रूप में, व फीमेल गैमीट एग या ओवा या ओवम या ऊटिड, इसके कई नाम हैं। ठीक है, एग, ओवा, ओवम, ऊटिड, कुछ भी आप इसका एक नाम दे सकते हैं, एग कहें तो ज्यादा बेहतर है। एग प्रोड्यूस होता है, निर्मित होता है, प्रोड्यूस्ड होता है। तो ये तो बात हो गई बेटा हमारे किसकी, गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस की। तो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में हमने समझा कि स्पेशली यहां पर गैमीट का फॉर्मेशन होगा, और गैमीट का फॉर्मेशन दो जगह हो सकता है, एक तो मेल में होगा, दूसरा फीमेल में होगा। तो मेल के केस में अगर गैमीट फॉर्मेशन होगा तो वो प्रोसेस कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल के केस में जो गैमीट फॉर्मेशन होगा वो कहलाता है प्रोसेस क्या, ऊजेनेसिस। तो यहां पर स्पेशली हमको सबसे पहले मेल गैमीट फॉर्मेशन को समझना है। तो मेल गैमीट फॉर्मेशन को समझने के लिए हमको कौन सी एक्टिविटी को पढ़ना है, कौन से प्रोसेस को पढ़ना है, इसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हेडिंग हमारी पड़ेगी स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं शुक्राणु जनन।
तो पहली रीडिंग हमारे यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। तो इसके अंतर्गत लिखना शुरू करें, लिखें इसमें ह्यूमन व अदर एनिमल्स में, या अदर एनिमल, या हम ये कह सकते हैं अदर मैमल्स, ह्यूमन व अदर मैमल्स में स्पर्म्स, या इसी को हम लोग स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं, स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, जो कि क्या है, एक मेल गैमीट है। स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ मेल गैमीट के रूप में या मेल गैमीट के फॉर्म में फंक्शन करते हैं या फंक्शन क्रिएट करते हैं, कार्य करते हैं, फंक्शन क्रिएट करते हैं। यह मेल गैमीट, आगे लिखें, यह मेल गैमीट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ब्रैकेट में कर दीजिए टेस्टिस, वृषण इसको हिंदी में कहते हैं, जो कि स्क्रोटम में पाए जाते हैं आउटसाइड द बॉडी। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके बॉडी के अंदर ही ये पाए जाते हैं, लाइक मैमल्स की अगर हम लोग बात करें तो उसमें, ठीक है। लेकिन आउटसाइड द बॉडी जो है, बॉडी के बाहर टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर लटके होते हैं, हैंग होते हैं। तो क्या लिखा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस के भीतर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ब्रैकेट में टेस्टिस के भीतर प्रोड्यूस होते हैं, निर्मित होते हैं। तो जो मेल गैमीट है, दैट मींस जो स्पर्म्स हैं, स्पेशली कहां निर्मित हो रहे हैं, ये निर्मित हो रहे हैं टेस्टिस के अंदर, इस बात को याद रखियो। चलो ध्यान से लिखो, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया टेस्टिस के भीतर पाई जाने वाली, टेस्टिस के भीतर पाई जाने वाली सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, टेस्टिस के भीतर पाई जाने वाली सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, ये मान लो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है जो कि एक साइड ओपन होता है, दूसरी साइड क्लोज होता है। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती है जिनको हम लोग जर्मिनल सेल्स कहते हैं, राइट। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स व सर्टोली सेल्स, जिनको हम लोग नर्स सेल के नाम से भी जानते हैं। अब नर्स सेल आप समझ सकते हो, नर्स का काम होता है पेशेंट का ख्याल रखना। तो यहां पर प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स स्पेशली क्या करेंगी, ये स्पर्म्स को प्रोड्यूस करती हैं। तो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स बनाएंगी किसको, स्पर्म्स को, राइट, स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगी। लेकिन इन स्पर्म्स का ख्याल रखेगी कौन, सर्टोली सेल्स। इसको खाना पीना, दैट मींस न्यूट्रिशन देना, इसको मैच्योरेट कराना, सब कुछ काम किसका होगा, नर्स सेल का होगा, या इसी को हम लोग सर्टोली सेल कहते हैं, सर्टोली सेल का होगा, ठीक है। बेसिकली अगर आप लोग इसके डीप प्रोसेस में जाएंगे, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस को डीपली अगर आप पढ़ेंगे, बहुत ही अधिक डीप पढ़ेंगे, तो इसमें कई प्रोसेस ऐसे हैं जो मतलब हार्मोनल लेवल पर अगर आप डिस्कस करेंगे तो वो इंटर लेवल में आपने डिस्कस करा होगा, उसको यहाँ पर डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, बस क्या प्रोसेस है, बस उसी को हमको स्पेशली समझना है। तो मैं आपको फिलहाल धीरे धीरे सारा का सारा समझा दूंगा, उस प्रोसेस के साथ साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नॉलेज आपको मैं दे दूंगा यहाँ पर। तो मैंने बताया कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, ये टेस्टिस के अंदर जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जा रहे हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो जर्म सेल्स पाए जा रहे हैं, दो प्रकार की हैं, एक तो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स के रूप में है, दूसरी सर्टोली सेल्स के रूप में है। तो यहां पर मैंने क्या बताया, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स तथा सर्टोली सेल्स सहायक होती हैं, हेल्पर होती हैं, हेल्प करती हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में, ठीक है, सहायक होती हैं, जिसमें प्रीमोर्डियल जर्म सेल, जिसमें प्रीमोर्डियल जर्म सेल के अंदर, जर्म सेल के अंदर कई बार माइटोसिस डिवीजन, ओहो कौन सा डिवीजन, बहुत खास बात और आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन,
क्वेश्चन आता है प्रीमोडियल जर्म सेल्स में माइटोसिस डिवीजन होता है या मियोसिस डिवीजन होता है, तो आप कहेंगे सर माइटोसिस डिवीजन होता है। अगर माइटोसिस डिवीजन होगा तो ये बताइए कोशिका कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी या डिप्लॉइड होगी? तो डेफिनेटली आपको पता है कि माइटोसिस कहने का मतलब है समसूत्र विभाजन, और समान सूत्र विभाजन कहने का अर्थ होता है कि जैसी पेरेंट सेल होती है वैसे ही हूबहू इसकी डॉटर सेल बनेगी। यानी पेरेंट सेल में यदि मान लो 46 क्रोमोसोम है तो इसकी डॉटर सेल में भी क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिमिलर होंगे, 46 होंगे। तो यहां पर प्रीमोडियल जर्म सेल्स के अंदर बहुत बार माइटोसिस डिवीजन होता है, जिससे यहां पर डिप्लॉइड सेल का ही फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ठीक है, कई बार माइटोसिस डिवीजन होता है जिससे जिससे डिप्लॉइड डिप्लॉइड या डिप्लॉइड काट दीजिए, मैं डायरेक्ट आप लोगों को लिखा दे रहा हूं, डिप्लॉइड बनेगा, फिर इसमें मियोसिस डिवीजन होगा, मियोसिस से ये क्या होता है, स्पर्म्स बनाता है। तो हम लोग डायरेक्ट यहां पर स्पर्मेटिड के ऊपर जाते हैं। तो क्या लिखा, प्रीमोडियल जर्म सेल्स के अंदर कई बार, प्रीमोडियल जर्म सेल्स के अंदर कई बार माइटोसिस डिवीजन होता है, जिससे जिससे या लिख लो जिससे डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया, जिससे डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। सही है, डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है तथा तथा इन डिप्लॉइड सेल्स में मियोसिस डिवीजन बोले तो अर्धसूत्री, यानी कि डिप्लॉइड सेल में अगर मियोसिस डिवीजन होगा तो मियोसिस डिवीजन क्या करता है कि जो एक डिप्लॉइड सेल होती है इसमें डिवीजन जब होगा तो इससे एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, और 4 जो कोशिकाएं यहां पर बनेंगी ये अपने पेरेंट से डिफरेंट होती हैं। यानी कि पेरेंट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर 46 है तो हैप्लॉइड जो इनका डॉटर सेल होंगी उनके अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाएंगे। दैट मींस 46 का आधा कितना हो जाएगा, 23। तो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होंगे वो इनके डॉटर सेल्स में प्रेजेंट होगा। और ऐसा डिवीजन जिसमें एक डिप्लॉइड कोशिका से हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हो रहा है या एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, वो मियोसिस डिवीजन कहलाता है। और जो मियोसिस डिवीजन होता है ये 2 फेजेस में कंप्लीट होता है, पता होगा आप लोगों को, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। ठीक है, नहीं पता है तो फिर आप लोग उसको पढ़े जा करके। खैर, तो डिप्लॉइड सेल्स के अंदर मियोसिस डिवीजन के दौरान बहुत सारे स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है, बहुत सारे स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है, जिससे यह स्पर्मेटिड सर्टोली सेल या नर्स सेल के द्वारा, जिससे यह स्पर्मेटिड्स सर्टोली सेल्स व नर्स सेल्स के द्वारा स्पर्म्स के रूप में, स्पर्म्स के फॉर्म में चेंज कर दिए जाते हैं, स्पर्म्स के रूप में चेंज कर दिए जाते हैं, तथा यह पूरी प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। तो इतना समझ में आया कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हो रहा है कि जो टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाया जा रहा है, आप मोटा मोटा पॉइंट समझिए। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 प्रकार का सेल पाया जा रहा है। एक तो यहां पर प्रीमोडियल जर्म सेल पाया जा रहा है, दूसरा यहां पर सर्टोली सेल या हम इसको क्या कह सकते हैं, नर सेल्स पाया जा रहा है। प्रीमोडियल जर्म सेल्स के अंदर कई बार माइटोसिस डिवीजन होता है, जिसके कारण क्या बनते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। अभी हम लोग प्रोसेस ऑफ जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया होता है, एक टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया होता है। टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है, ये डिवीजन करता है, और टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया ये बाद में टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया में चेंज होकर के ये भी क्या करता है, मियोसिस डिवीजन कराता है। ऐसा नहीं कि टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया डिवीजन नहीं करेगा, राइट। फिर क्या होगा कि जो डिवीजन करता है देन इसके बाद में ये जो
स्पर्मेटोगोनिया बनता है। अब ये स्पर्मेटोगोनिया मियोसिस डिवीजन करेगा और क्या बना देगा, स्पर्मेटिड बना देगा। अभी स्पर्मेटिड कैसे बनेगा, ये लंबा प्रोसेस है, ये हम लोग आगे अभी देखेंगे। और ये स्पर्मेटिड जो होते हैं, जैसे स्पर्मेटिड बन जाते हैं, ये जो स्पर्मेटिड होते हैं ये नॉन फंक्शनल होते हैं, ये कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, इनके अंदर टेल नहीं पाई जाती है, ठीक है, इनके अंदर एक्रोजोम नहीं पाया जाता है, सिर्फ न्यूक्लियस पाया जाता है। बाकी का सारा जो पोर्शन स्पर्म्स के अंदर है वो सारा का सारा सर्टोली सेल्स या नर्व सेल्स के द्वारा इसके अंदर क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, या हम ये कह सकते हैं बनाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए सर्टोली सेल्स को हम लोग नर्स सेल्स कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि नर्स सेल क्या करती है, नर्स जो होती है वो क्या करती हैं, ये पेशेंट की देखभाल करती हैं, समय समय पर उसको फूड देना, समय समय पर पेशेंट को डिप लगाना, इंजेक्शन लगना है तो समय समय पर नर्स आती है, डॉक्टर नहीं आते हैं, नर्स आते हैं। तो डॉक्टर यहाँ पर प्रीमोडियल जर्म सेल था जिनने पेशेंट को बना दिया। अब इस पेशेंट को अच्छा करने का काम करेगा नर्स करेगा, सर्टोली सेल्स करेगा। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट हेडिंग हमारी जो यहां पर पड़ेगी वो पड़ेगी प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का एक्चुअल में प्रोसेस क्या है उसको हम लोग यहां पर समझते हैं। चलिए, तो हमारा जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया किस तरीके से हो रही है इसके विषय में हम लोग लिखते हैं। तो लिखे ह्यूमन व अदर एनिमल्स में या अदर मैमल्स में, ह्यूमन व अदर मैमल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस एक लगातार होने वाली प्रक्रिया होती है, एक लगातार होने वाली प्रक्रिया होती है। मीन्स सर, ये जब स्टार्ट होता है, मतलब मेल की बात करें तो मेल की केसेस में 12 से 13 साल में स्टार्ट हो जाता है। तो 12 से 13 साल में जब ये स्टार्ट हो जाता है तो सर ये क्या होता रहता है, आजीवन पर्यंत होता रहता है। हाँ, तो हर समय हर जीवन के काल में, चाहे आप वृद्ध हो जाते हैं, बूढ़े हो जाएं, ठीक है, तब भी स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, राइट। लेकिन फीमेल के केस में वहां पर जीवन में एक, अगर हम लोग फीमेल ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स में एक पर्टिकुलर टाइम एरिया होता है, अबाउट 45 टू 50 ईयर या 50 टू 55 ईयर। एक नेचुरल फेनोमेना निकाला गया है जिसमें एग जो होता है वो रिलीज होना बंद हो जाता है, यानी कि oogenesis होना बंद हो जाता है। दैट मीन्स ये जो प्रोसेस, यानी ये जो प्रक्रिया हो गई बॉडी के अंदर, चेंजेस आया, ये चेंजेस कहलाता है मेनोपॉज। मेनोपॉज कहने का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का ना होना या रुक जाना एक स्टेज के बाद में। के केस में अगर आप देखें तो मेल के केस में स्पर्मेटोजेनेसिस होता रहता है। तो इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है ह्यूमन व अदर एनिमल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, एक लगातार होने वाली प्रक्रिया होती है, जिसे 2 फेजेस में क्लासिफाइड किया जा सकता है, जिसे 2 फेजेस में या 2 फेज में क्लासिफाइड किया जा सकता है, क्लासिफाइड किया जा सकता है। तो पहला जो यहां पर फेज है वो कहलाएगा इसका फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, यानी कि स्पर्मेटिड्स तक की बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग एक अलग चरण में पढ़ेंगे, एक अलग स्टेप में पढ़ेंगे। देन उसके बाद में स्पर्मेटिड से स्पर्म के बनने की प्रक्रिया को हम लोग पढ़ेंगे। जो स्पर्मेटिड से स्पर्म्स जो बनता है, ठीक है, स्पर्मेटिड से जो स्पर्म बनता है, यहां पर एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो इसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे और इस पे शॉर्ट नोट आता है आपके एग्जाम में। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी जो यहां पर रहेगा, नेक्स्ट फेज जो रहेगा वो रहेगा स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो पहला जो प्रोसेस है वो है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, और दूसरा जो प्रोसेस हमारा है वो है फॉर्मेशन स्पर्मियोजेनेसिस। दैट मींस स्पर्मेटिड का स्पर्म के रूप में चेंज होना, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, ये हम कह सकते हैं, स्पर्म। चलो, तो यहां पर पहली जो हेडिंग हमारी पड़ेगी वो है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। तो स्पर्मेटिड्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है इसके बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। तो लिखें इसमें लिखें फटाफट, स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत, स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टार्टिंग, स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टार्टिंग यानी कि शुरुआत
शुरुआत स्पर्मेटिड के फॉर्मेशन द्वारा होती है। शुरुआत स्पर्मेटिड के फॉर्मेशन द्वारा होती है। स्पर्मेटिड के फॉर्मेशन द्वारा होती है, जिसमें बहुत सारे चेंजेस, जिसमें मेनी चेंजेस, जिसमें बहुत सारे चेंजेस के बाद, जिसमें बहुत सारे चेंजेस के बाद मेल स्पर्म, जिसमें बहुत सारे चेंजेस के बाद मेल स्पर्म में या मेल स्पर्म्स के रूप में, फॉर्म में मॉडिफाइड, परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड है, इसमें आप देखेंगे कि जो स्पर्मेटिड्स हैं, इसकी प्रक्रिया ही हम ये कह सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस कहला रहे हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है, इसकी स्टार्टिंग ही किससे हो रही है? स्पर्मेटिड से हो रही है। जब स्पर्मेटिड बन जाएगा उसके बाद में ही एक्चुअल में क्या है, मतलब पूरा प्रोसेस तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहला रहा है, लेकिन एक्चुअल फेनोमेना जो स्टार्ट होगा वो स्पर्मेटिड्स के बाद में स्टार्ट होगा। जैसे स्पर्मेटिड बनेंगे उसके बाद में स्पर्मियोजेनेसिस में परिवर्तित होंगे जाकर के, ठीक है, मॉडिफाइड हो जाते हैं। नालाइन से लिखें, स्पर्मेटोजेनेसिस की यह प्रक्रिया, स्पर्मेटोजेनेसिस की यह प्रक्रिया मुख्यतः मेनली 3 स्टेप्स में, यानी कि 3 चरणों में कंप्लीट होती है। अब जाहिर सी बात है कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड है, ये भी 3 प्रोसेस में, कंटिन्यू प्रोसेस में क्या होता है, फॉर्म हो पाता है। तो 3 स्टेप्स के बाद में स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा। तो क्या लिखा, 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, जिन्हें क्रमशः नंबर 1 मल्टीप्लिकेशन फेज, जिन्हें क्रमशः मल्टीप्लिकेशन फेज, कॉमा नंबर 2 ग्रोथ फेज, व नंबर 3 मैचुरेशन फेज कहते हैं। मैचुरेशन फेज कहते हैं। तो यहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को समझने के लिए हमको 3 प्रोसेस को समझना है। पहला यहां पर मल्टीप्लिकेशन फेज, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहां पर मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई कहने का मतलब होता है कि 2 गुना। अब यहां पर जो एक सेल है, जर्म सेल्स में जो सेल्स पाई जा रही प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स, ये कई बार माइटोसिस डिवीजन करेंगी, बहुत बार माइटोसिस डिवीजन करेंगी, जिससे बहुत सारा स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और ये स्पर्मेटोगोनिया जो बन रहे हैं प्रीमोर्डियल जर्म सेल से, यही प्रोसेस कहलाता है मल्टीप्लिकेशन फेज। अब जैसे स्पर्मेटोगोनिया बनता है, ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा, न्यूट्रिशन को लेगा, खाएगा, पिएगा, ऐश करेगा और अपने साइज में ग्रोथ करता है, ठीक है। ये क्या करता है, अपने साइज में ग्रोथ कर लेता है। तो जब ये ग्रोथ कर लेगा तो डेफिनेटली क्या कहलाएगा, ग्रोथ फेज कहलाएगा। और ग्रोथ फेज के बाद में मैचुरेशन फेज स्टार्ट होता है। मैचुरेशन फेज में क्या होगा कि यहां पर हम ये कह सकते हैं स्पर्मेटोगोनिया बने, ये स्पर्मेटोगोनिया डेफिनेटली प्रीमोर्डियल जर्म सेल से ही प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और स्पेशली जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, इनमें जब डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, ठीक है। तो मियोसिस डिवीजन के बाद में ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज होता है। तो यहां पर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जो चेंज हो रहा है, ये मैचुरेशन फेज कहला रहा है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, इसका मैचुरेशन फेज कहलाता है। तो मैचुरेशन फेज तक क्या होता है कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म हो जाते हैं, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं मियोसिस सेकेंड के बाद में, राइट, 4 मियोसिस आपको पता है 2 तरीके का होता है, एक मियोसिस फर्स्ट, एक मियोसिस सेकंड, मतलब 2 फेज में कंप्लीट होता है। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है। और जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है, ये डिवाइड करके 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन करता है। तो जो 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बनते हैं, तो कहां तक बनते हैं, ये फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड हो गया। तो 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड हमारे पास बन गए, यानी एक स्पर्मेटोगोनिया से। अब एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं, तो बहुत सारे यहां पर स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया थे। इसीलिए तो आप देखते हैं ना कि ये कहा जाता है कि काउंट किया गया है, एक अनुमान लगाया गया है कि जो स्पर्म का, या हम ये कह सकते हैं जो सीमेन का, कलेक्शन ऑफ स्पर्म आर कॉल्ड सीमेन, ठीक है। जो वीर्य होता है वो स्पर्म का कलेक्शन होता है।
तो जो कलेक्शन ऑफ स्पर्म होता है उसके अगर एक ड्रॉप की बात करें, अगर हम सीमेन के एक ड्रॉप की बात करें तो उस ड्रॉप में 1 से 2 लाख 1 से 1.5 लाख तक स्पर्म पाए जाते हैं। यानी कि 1 से 1.5 लाख तक स्पर्म्स की सेल्स होती हैं। यार बहुत ज्यादा हुआ, समझ रहे, एक ड्रॉप के अंदर। और एक हेल्दी पर्सन में, अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो एक हेल्दी पर्सन में, मेल के केस में, ह्यूमन बीइंग के मेल के केस में अबाउट 5 ml, वन टाइम में 5 ml सीमेन क्या होता है, एक्सक्रीट होता है, या 5 ml सीमेन एजुकुलेट होता है। 5 ml सीमेन क्या होता है, एजुकुलेट होता है। और 5 ml के आप ड्रॉप बना दीजिए, उसका काउंट कर दीजिए, तो कितना सारा स्पर्म्स यहां पर एक बार में प्रोड्यूस हो रहा है एक हेल्दी पर्सन में। ठीक है, चलो, तो यहां पर क्या होता है, मॉडिफाइड होकर के स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। जो स्पर्मेटिड बनता है फिर उसका क्या हो जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस हो जाता है। तो हम लोग सारा प्रोसेस रन करेंगे कंटिन्यू फॉर्म में। तो पहली जो हेडिंग हमारी यहां पर पड़ेगी फर्स्ट, वो क्या है, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स में हम लोग देख रहे हैं, तो यहां पर आप ए बी करके डाल दीजिए, तो ए बी और सी। तो ए प्रोसेस जो हमारा है वो है मल्टीप्लीकेशन फेज, तो हेडिंग पड़ेगी हमारी मल्टीप्लीकेशन फेज। पहला फेज हमारा है मल्टीप्लीकेशन फेज, लिखें इसमें। इस फेज में प्रीमोर्डियल जर्म सेल, इसमें होगा क्या एक्चुअल में वो लिख लीजिए। इस फेज में प्रीमोर्डियल जर्म सेल, जो कि आपको पता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर पाई जाती हैं, जर्म सेल्स के अंदर लगातार माइटोसिस डिवीजन, समसूत्र विभाजन, लगातार माइटोसिस डिवीजन होने के कारण बहुत सारे मेनी स्पर्मेटोगोनिया, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी निर्माण हो जाता है। बहुत सारे स्पर्मेटोगोनियन सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जिन्हें टाइप ए व टाइप बी, जिन्हें टाइप ए व टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। तो जिन्हें टाइप ए और टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है, इस बात को याद रखिए। ठीक है, जिसमें से, आगे लिखें, जिसमें से टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, जिसमें से टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ फेज में इंटर करती है। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन फेज में प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स के अंदर लगातार माइटोसिस डिवीजन होता रहता है, जिससे बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया यहां पर फॉर्म हुए हैं, दो टाइप की हो सकती है, टाइप ए और टाइप बी। ठीक है, अब यहां पर बात आ रही है कि जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया होता है, ये स्पेशली क्या करता है, ग्रोथ फेज में जाकर के एंटर करता है। अब आप कहेंगे सर टाइप ए वाला स्पर्मेटोगोनिया कहां गया, तो टाइप ए वाला स्पर्मेटोगोनिया भी क्या होता है, टाइप बी में चेंज होकर के ये भी स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा, ग्रोथ फेज में एंटर कर जाता है। ऐसा नहीं कि टाइप ए वाला स्पर्मेटोगोनिया में जो है ना स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा, या डिवीजन नहीं होगा, या कंटिन्यूस आगे नहीं जाएगा। जैसे टाइप बी वाले सब कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद में टाइप ए क्या होता है, चेंज हो करके टाइप बी में चेंज हो जाता है और ग्रोथ फेज में एंटर करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा, जो नेक्स्ट हेडिंग हमारी रहेगी वो क्या रहेगी, ग्रोथ फेज। तो मल्टीप्लीकेशन फेज में हमने देखा कि यहां पर बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन हो गया। देन इसके बाद में हेडिंग डाल दीजिए ग्रोथ फेज। तो ग्रोथ फेज में क्या होगा, अब जाहिर सी बात है यहां पर कुछ ना कुछ ग्रोथ, नाम भी पता चल रहा है, ग्रोथ, वृद्धि, है ना, ग्रोथ करेगा यहां पर सेल्स। तो लिख लीजिए यहां पर ग्रोथ फेज में, इस स्टेज में टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती है, न्यूट्रिशन को यानी पोषण को एब्जॉर्ब करती है,
एब्जॉर्ब करती है तथा अपने साइज में इंक्रीज होकर, यानी कि ये वृद्धि कर जाएगी, वृद्धि करके साइज में इंक्रीज होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इंक्रीज होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में चेंज हो जाती है, इंक्रीज होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज हो जाती है तथा तथा यह प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटोसाइट्स मैचुरेशन स्टेज में या मैचुरेशन फेज में इंटर करती है। तो थर्ड जो पोर्शन हमारा रहेगा, थर्ड प्रोसेस रहेगा, वो क्या रहेगा? मैचुरेशन फेज। ठीक है, तो मैचुरेशन थर्ड प्रोसेस हमारा क्या रहेगा? मैचुरेशन फेज रहेगा। ठीक है, तो मैचुरेशन फेज हेडिंग डाल दीजिए, इसके अंतर्गत लिखते हैं हम लोग। तो इसके अंतर्गत लिखें, मैचुरेशन फेज के अंतर्गत लिखें, इस फेज में, इस अवस्था में, इस फेज में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। ठीक है, स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस डिवीजन स्टार्ट होता है, मियोसिस डिवीजन स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, जिसमें सारा का सारा थ्योरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको पता है मियोसिस डिवीजन दो फेज में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट देन मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट के भी अपन लोग बात करेंगे, जिसमें मियोसिस फर्स्ट डिवीजन में डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन कॉमा क्रोमोसोम पेयरिंग व क्रॉसिंग ओवर आदि एक्टिविटी कंप्लीट होती है। यह आदि प्रक्रिया कंप्लीट होती है, समाप्त होती है, जिससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आगे लिखें, यह सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड फॉर्म में होते हैं। क्या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड फॉर्म में होते हैं? अब आपको पता है कि जो मियोसिस डिवीजन है, इस मियोसिस डिवीजन के फर्स्ट में ही सेल जो होती है वो एक डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल में चेंज हो जाती है। तो यहां पर डिप्लॉइड सेल क्या है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। याद रखना, ये क्वेश्चन पुट अप होता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड है या हैप्लॉइड है, तो आप कहेंगे सर डिप्लॉइड। लेकिन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड, तो आप कहेंगे सर हैप्लॉइड, क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस डिवीजन होता है, जिसके कारण सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का क्या हो जाता है? फॉर्मेशन हो जाता है, और ये कैसी होती है? हैप्लॉइड फॉर्म में होती है। ठीक है, आगे लिखें, इन हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, ये जो हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं, लिख लो, इन हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस
सेकेंड डिवीजन होने से, मियोसिस सेकेंड डिवीजन कंप्लीट होने से, फोर हैप्लॉइड, समझिए 4 हैप्लॉइड, यानी कि एक सेल की बात करी गई है, हम लोग एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को लाए हैं, राइट। ऐसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बहुत सारे हैं, हजारों प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं इस तरीके के, ठीक है। तो यहां पर क्या देखा, मियोसिस सेकेंड डिवीजन कंप्लीट होने पर 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स, ये इंपॉर्टेंट है। मैचुरेशन फेज में क्या बन गया, स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो गया, स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि नॉन फंक्शनल व नॉन मोटाइल, अभी इसके अंदर कोई भी फंक्शनल एक्टिविटी नहीं पाई जा रही, और ना ही ये स्पर्मेटोसाइट्स कैसे होते हैं, मूव कर सकते हैं। इनके अंदर टेल वाला रीजन अभी डेवलप नहीं हुआ। टेल वाला रीजन कौन डेवलप करेगा, सर्टोली सेल्स या नर्व सेल्स, याद रखना। नॉन मोटाइल मेल गैमीट के फॉर्म में होते हैं। तो क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि स्पर्म बनने से पहले क्या बनता है, तो आप कहेंगे सर स्पर्मेटिड बनता है, और स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सर स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रक्रिया स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। या इसको हम लोग एक और प्रोसेस कह सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोलियोसिस, इसको हम लोग स्पर्मेटोलियोसिस भी कहते हैं, या इसको हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहां तक हमारा ये कंप्लीट होता है कि मैचुरेशन फेज में हमने क्या देखा, कि मैचुरेशन फेज में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो गया। अभी जो स्पर्मेटिड हैं, इन स्पर्मेटिड का क्या होगा, स्पर्मियोजेनेसिस होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी जो यहां पर सेकंड पड़ेगी, सेकंड फेज जो हमारा हेडिंग पड़ेगा वो पड़ेगा स्पर्मियोजेनेसिस, या इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोलियोसिस। इस पे आपका शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए।